अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। इल्तिजा मुफ्ती कुटवा ब्लावर पहुंची, मखनदीन के लवाकीन से की मुलाकात। सोनमर्ग मार्केट में आतिशबाजी से तबाही, 50 दुकानें, रेस्टोरेंट और दीगर ढांचे खाकस्तर। जम्मू कश्मीर में प्री बजट मुशावरत का सिलसिला जारी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्तलिफ तंजीमों के साथ भी होगी मुशावरत। सिम कार्ड्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयां तेज, मुतअद्दिद अजला में पुलिस के छापे। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली, अगले 3 दिनों के लिए हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर कुटवा से आ रही है, जहां पे पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती कुटवा के ब्लावर पहुंची है, जहां उन्होंने मखनदीन के लवाकीन के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि हाल ही में मखनदीन की मौत वाक़ा हुई थी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुदकुशी की थी, लेकिन पीडीपी की जानिब से इल्तिजा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया, जिसके बाद वो खुदकुशी करने पर मजबूर हुए और आज उनके अहलखाना से मुलाकात करने पहुंची पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती, जहां पर उन्होंने लवाकीन के साथ मुलाकात की और उनसे ताज़ियत का इजहार किया। साथ ही इस हवाले से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने इसकी तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दौरे के दौरान इल्तिजा मुफ्ती को बहुत सी रुकावटें बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने इसकी तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आखिरकार इल्तिजा कुटवा में ब्लावर पहुंचने में वो कामयाब हुई, ताकि मखनदीन के सोगवार खानदान से मुलाकात कर सके। उनके मुताबिक पुलिस के तशद्दुद से खुदकुशी पर मखनदीन को मजबूर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि इसे बहुत सी रुकावटें बर्दाश्त करनी पड़ी और सिर्फ मुतासरा खानदान को तसल्ली देने के लिए एक मफरूर की तरह इल्तिजा मुफ्ती को सफर करना पड़ा। ये तमाम तर इल्जामात पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से लगाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने हुक्मरान जमात पर भी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात ने तमाम मसाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंसूब करते हुए जिम्मेदारी से उमर सरकार ने खुद को गुरेज किया है और ताहम उन्होंने ये इस बात को वाज़ा किया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपोजिशन के तौर पर हमेशा लोगों की आवाज़ उठाती रहेगी, लोगों को तसल्ली देने के लिए उनके दहलीज तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इल्तिजा मुफ्ती कल भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से कहा गया कि अगरचे कल उन्हें कुटवा का दौरा करना था, ताहम पुलिस ने उन्हें कुटवा जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन आज इल्तिजा मुफ्ती और ये ताज़ा तस्वीरें वहाँ की, जहाँ पर मखनदीन के लवाकीन के साथ उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया, दुख का इजहार किया। और आपको बता दें कि इस हवाले से अगरचे कई इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि उन पर पुलिस ने तशद्दुद किया, लेकिन तहकीकात के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया गया और उस हवाले से फिलहाल तहकीकात जारी है। लेकिन इधर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कुटवा की ब्लावर पहुंची, जहां पर उन्होंने मखनदीन के लवाकीन के साथ आज ताज़ियत का इजहार किया। डॉक्टर रमेश दो बच्चे और मदर ऊपर है। मदर यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी। तो देखा, हमें भी अंदर से इतना बुरा लगा। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और वस्ती कश्मीर के सोनमर्ग से बड़ी खबर है, जहां पे सोनमर्ग मार्केट में आतिशबाजी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। करीबन 50 दुकानें खाकस्तर हुई हैं, साथ ही साथ रेस्टोरेंट और दीगर ढांचों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि एमएलए कंगन मियां मेहर अली अभी कुछ देर पहले वहां जाए मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने जाए मौके का दौरा किया है और आपको बता दें कि इस वाक़े में 50 दुकानें, रेस्टोरेंटों को नुकसान पहुंचा है।
लेकिन मकामी लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी सहूलत न आने पर कहीं ना कहीं नाराजगी का भी इजहार किया है। आपको बता दें कि सयाहती मकाम सोनमर्ग में गुज़िश्ता शाम होटल इमारत से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन पूरे मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इस वारदात में मुतअद्दिद दुकानें, रेस्टोरेंट, कमरे नुमा होटल और दीगर ढांचे तबाह हुए हैं। इब्तिदाई तौर पर आग की इस वारदात में 50 के करीब दुकानें, रेस्टोरेंट, कमरे और दीगर ढांचे खाकस्तर हुए हैं। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 6:20 पर सयाहती मकाम सोनमर्ग के मेन मार्केट से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन मुतअद्दिद इमारतों और दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी पुलिस के एहलकार जाए मौके पर पहुंचे, आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। ताहम खबरें यह भी है कि कई गैस सिलेंडर जोरदार धमाकों से फटने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की, जिस वजह से वहां पर करोड़ों मालियत राख के ढेर में तब्दील हुई। ये कल की तस्वीरें हैं जब यह आग नमूदार हुई थी। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी ताखीर से पहुंची, तब तक आग ने संगीन रुख इख्तियार किया था, जिससे करोड़ों रुपए मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील हुआ है। इधर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासिरीन के साथ यकजहती का इजहार किया है। लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि वहाँ पर ज़िला तरक्की कमिश्नर गांधरबल वो भी पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ जो MLA कंगन मियां मेहर अली वो वहां पर पहुंच चुके हैं, ताकि जाए मौके का दौरा वो उसका जायजा ले सके कि वहां पर किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह इतनी बड़ी तबाही मची है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं सोनमर्ग मार्केट के, जो कल तक का एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था, लेकिन आज राख की ढेर में तब्दील हुआ है। जिला तरक्की कमिश्नर गांधरबल क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं और फिर सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ। काफ़ी सारी शॉप्स को डैमेज हुआ है, तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे हमारी पूरी रेवेन्यू टीम, फायर सर्विसेज की टीम यहाँ पहुँची हुई है। शॉप्स का हमने असेसमेंट कर लिया है जो डैमेज हुआ है। आज ही हम रिपोर्ट इसकी आगे सबमिट कर देंगे, तो ताकि जल्द से जल्द जो शॉप ओनर्स हैं उनको कुछ रिलीफ मिल पाए, उनकी मदद हो पाए। और जो यहाँ पे बाकी इश्यूज रेज किए गए हैं फायर सर्विसेज रिलेटेड, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। हमने थोड़ा एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है जहाँ पे सेटअप कर लिया जाए, और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फायर सर्विसेज भी हो जाए। थैंक यू। को आप सुन रहे थे, और ये तस्वीरें हैं जो कल तक एक खूबसूरत मार्केट था, लेकिन आज तबाही के मंजर ये पेश कर रहा है, क्योंकि खबरें हैं कि 50 से ज़ायद दुकानें हैं जो जलकर खाकस्तर हुए हैं। रेस्टोरेंट इसमें शामिल है और भी दुकानें हैं जो आग के नज़र हुए हैं, और वीरानी के मंजर ये मार्केट इस वक्त पेश कर रहा है, क्योंकि जो शाम देर गए आग लगी उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सीधा सोनमर्ग आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी इस वक्त जाए मौके से हमारे साथ है। सलीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है और कितना बड़ा नुकसान इस आग की वजह से वहां पर हुआ है। देखो जरूर, अगर बात करेंगे जो 2025 था, जो सोनमर्ग पे कितनी सारी खुशियां थी कि इस बार टनल का जो ओपनिंग रहा था कि 12 महीने के अब सोनमर्ग रहेगी, लेकिन कल शाम 6 बजे वो खुशी मातम में तब्दील हो गई जब एक होटल सुनसर में आग नमूदार हुई और उसके बाद आनंद फानंद यहाँ पे हुआ। लेकिन कारण यही है कि 30 से 35 साल से आज तक यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल नहीं रहा। मेरे पीछे अभी थोड़ी देर में हम विजुअल भी दिखाएंगे कि 35 साल से सोनमर्ग के ट्रेडर साजर ये बोल रहे कि यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल रहे, लेकिन आज तक वो मुराद बराबर नहीं हुई। लेकिन यही कारण है कि कल 50 दुकान, होटल, चाल के दुकान जो यहाँ पे कश्मीर आर्ट के थे, बाकी सारे थे, रेस्टोरेंट थे, जिन्होंने 2007-8 में जो यहाँ पे तीसरी बार आज यहाँ पे आग की वारदात हुई, लेकिन आज तक शायद किसी ऑफिसर हो या माजी की जो हुकूमतें हो यहाँ पे, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि ये खाक में मिल गए, इनके ऊपर बैंक का लोन है, इनके ऊपर बाकी सारे, किसी ने जमीन भेजा था, किसी ने कुछ किया था। यही कारण है कि इस टाइम जो जमीन सोनमर्ग की जमीनी हकाइक है, जो ग्राउंड जो जमीन बोझ हो गई। यहाँ पे आपको दिखाएंगे विजुअल्स यहाँ पे किस तरह यहाँ पे घरों जो सामान बचा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मालिक वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अगर बचा है थोड़ी 5%, 2%, 1% ये घरों में ले जा रहे हैं जले हुए चीज। ये होटल सनफ्लावर है जो सबसे प्रादा होटल सोनमर्ग का था। मुझे याद है माजी में अगर जाते थे यहाँ पे सोनमर्ग के कई सारे होटल ऐसे थे जिनको पिछले 10-12 साल में 3 बार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। लेकिन आज की डेट में आप देखो किस तरह ये मालिकान यहाँ पे, इनको अब बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहा। इनके ऊपर बैंक का लोन है, कर्जा है, लेकिन इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ की सरकारें, यहाँ के अफसरान, जिन्होंने आज तक यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है।
कश्मीर में बहुत सारी टूरिस्ट रिजॉर्ट है, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो या सोनमर्ग हो, लेकिन सोनमर्ग को आखिरकार इतना नजरअंदाज क्यों किया गया है? बिल्कुल सलीम वानी, जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कल तक जिस मार्केट की बातें की जा रही थी, इसकी खूबसूरती की बातें की जा रही थी, एक मशहूर मार्केट माना जाता था, एक खूबसूरत मंजर ये पेश कर रहा था, लेकिन जिस तरह से आज तस्वीरें हैं, एक भयानक तस्वीरें हैं और जिस तरह से तबाही के मंजर इस वक्त वहां पे देखे जा रहे हैं, लेकिन क्या ये जिन लोगों के दुकान थे, रेस्टोरेंट थे, उनकी बाज़ाबात के लिए कोई इकदाम उठाया गया है? और अभी वहां पर MLA कंगन भी पहुंचे थे, उनकी जानिब से क्या कुछ यकीन दहाई इनको कराई गई है? देखो दूर आशियाने जिनके जल गए वो तो लुट गए, लेकिन बनाने की बात तो दूसरी बात है। लेकिन तीसरी बार आज इनको ये आशियाने नए से बनाने हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जिनको करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है, यहाँ पे तो डिविजनल कमिश्नर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, MLA भी पहुंचा, डिप्टी कमिश्नर भी पहुंचा, SSP गांधरबल भी पहुंचा, और कल शाम को जब ये सानिया हुआ SDM कंगन भी पहुंची, एडिशनल SP गांधरबल भी पहुंचा। लेकिन देर तो बहुत हुई थी, क्योंकि देर इसलिए हुई, अगर 30 साल में शायद सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी 10 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आज तक ट्रांसफर हुए, अगर करोड़ों रुपया यहाँ पे खर्च हुए, शायद 30 से 40 लाख की फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल यहाँ पे होती तो आपको ये दिखने को नहीं मिलता। इसलिए सवाल तो खड़े होते हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे जो जमीन बोझ 50 होटल या शॉपकीपर या चाल की दुकान है, आप देखिए मेरे पीछे, मैंने आपको बताया किस तरह आप घरों में ये सामान पहुंचेगा। मुझे लगता है कि ये शायद आपको ये जिस तरह जब किसी का घर में ताजियत होती है उससे भी ज्यादा है, क्योंकि नुकसान एक बड़ा चीज है। जमीन बोझ हो गए यहाँ के दुकानदार, यहाँ के सारे। देखिए कि किस तरह आपको विजुअल्स में दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पे इस टाइम चल रहा है। अब यहाँ पे उमर अब्दुल्ला सरकार हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको जरूर चाहिए कि यहाँ पे कमलों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चावल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक बड़ा पैकेज और बड़ा रिलीफ जो होना चाहिए, जो शायद इन दुकानदारों को मदद करेगा। इसलिए यहाँ पे जो ट्रेडर्स बॉडी है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से भी बात की, मांग की कि हमको मदद चाहिए। और कल आपने देखा सोशल मीडिया में वो किस तरह इमोशनल हुए थे, क्योंकि उनका कहना सही है, 30 सालों से वो इस इंतजार में है यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल पहुंचेगी, लेकिन वो इंतजार ही रहा, और उसी का कारण है कि सोनमर्ग आज जमीन बोझ हो गया। अब आने वाले दिनों में क्या रहेगा उमर अब्दुल्ला की सरकार का यहाँ पे पल्ला, वो पता ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे मदद की जरूरत है और ऑन ग्राउंड मदद करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद सलीम वानी, कश्मीर ब्यूरो चीफ, सोनमर्ग मार्केट से ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम कर रहे थे और दिखा रहे थे तबाही के मंजर, क्योंकि कल रात शाम देर गई आग लगी है, 50 से ज़ायद दुकानें, रेस्टोरेंट और दीगर ढांचे खाकस्तर हुए हैं, जिसके नतीजे में करोड़ों मालियत को नुकसान पहुँचा है। ताहम अब उन्होंने गुहार लगाया इंतजामिया से कि उनकी बाज़ाबात कारी के लिए इकदाम उठाए जाए। लेकिन अभी कुछ देर पहले वहाँ पर MLA कंगन, मियाँ मेहर अली, DC गांधरबल, वो भी वहाँ पर पहुँच गए और कहीं ना कहीं लोगों को इमदाद की यकीन दहानी कराई है। साथ ही साथ लोगों में नाराज़गी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर फायर एंड एमरजेंसी सेंटर कायम नहीं हुआ है, अगर इससे पहले भी मुतालबा किया गया था, और उम्मीद की जा रही है कि अब इस वारदात के बाद फायर एंड एमरजेंसी सेंटर भी वहाँ पर कायम होगा। आगे बढ़ते हैं, बात बजट के हवाले से करते हैं। मरकजी बजट हो गया, अब सबकी नजरें जम्मू कश्मीर की बजट पर है और जम्मू कश्मीर में प्री बजट मुशावरत के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्तलिफ तंजीमों के साथ भी मुशावरत होगी और 11 फरवरी को इस हवाले से अहम बैठक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में होगी, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के तमाम सरबराहान इस मीटिंग में होंगे और प्री बजट मुशावरत के हवाले से ये मीटिंग होगी ताकि जो बजट जम्मू कश्मीर का आने वाला है उस हवाले से बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि 3 मार्च से बजट इजलास की शुरुआत होगी और इस बजट पर इसलिए भी सबकी नजरें हैं क्योंकि 6 साल बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का ये पहला बजट होगा। इससे पहले पार्लियामेंट से बजट पेश हुआ करता था, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण बजट पेश करती थी, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर हुकूमत खुद अपना बजट पेश करेगी। साथ ही साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के लिए भी ये पहला बजट होगा, यूटी का ये पहला बजट होगा जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद पेश करेंगे क्योंकि वो वज़ीर खजाना भी है। और साथ ही साथ इस हवाले से मेंबरान असम्बली हो या DDC चेयरपर्सन, ज़िला तरक्याती कमिश्नर और अफसरान के साथ इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। लेकिन अब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है जम्मू कश्मीर की माशियत में, इनको रीढ़ की हड्डी के तौर पर देखा जा रहा है कि अहम रोल इनका है और इनके साथ भी अब मीटिंग होगी और ये मीटिंग 11 फरवरी को होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद इस
मीटिंग की सदारत करेंगे। और आपको बता दें कि बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, सनत हो या तिजारत, सयाहत हो या सकाफत। उम्मीद की जा रही है कि तामीर और तरक्की से भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा श्रीनगर आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू कश्मीर के बजट पर सबकी नजरें हैं और अब मुशावरत का सिलसिला है वो जारी है। हम देख रहे थे कि इससे पहले MLAs के साथ मुशावरत और फिर DDC चेयरपर्सन के साथ, लेकिन अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और उनसे भी अब 11 फरवरी को अहम इजलास होने जा रहा है। क्या कुछ मजीद तफसील है? देखिए ज़हूर, ये डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन पास हुआ है, जिसमें डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं, और उन स्टेक होल्डर्स या एसोसिएशंस के सरबराहान को इस मीटिंग के हवाले से खत मौसूल हुआ है और उनको मदऊ किया गया है कि इन्विटेशन उन्हें दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि उमर अब्दुल्ला जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं और उनकी क़यादत में 11 फरवरी को एक अहम इजलास मुनक्किद हो रहा है, यानी कि एक प्री बजट सेशन होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार उमर अब्दुल्ला बजट से कबल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो अब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, या इससे पहले डिफरेंट स्टेक होल्डर से भी उन्होंने बात की, जम्मू के अंदर भी और अब कश्मीर के अंदर भी जो है नुमाइंदों से बातचीत हो रही है। और इसी सिलसिले में अब एक और इजलास उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हो रहा है सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर, और जहाँ पे जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से मुशावरत होगी। इस इजलास में डिस्कशंस होगा और क्या कुछ जो चैलेंजेस है अभी तक इस सेक्टर के हवाले से, इसीलिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ तंजीमें जैसे FCI के है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर है, PhD, CCI, ये इस तरह से तकरीबन 6 अलग अलग एसोसिएशंस या तंजीमें हैं गैर सरकारी जो इस सेक्टर पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और उनके प्रेसिडेंट्स को मदऊ किया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि वो अपने नुमाइंदों के हमरा 11 तारीख को इस अहम इजलास में शिरकत करे, ताकि वो अपनी जो बात है सामने रख सके और साथ साथ जो इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल है उन मसाइल के हवाले से वो वज़ीर आला को आगाह करे। सो कुल मिला के आपको ज़रूर याद होगा कि लगातार जम्मू कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स है, स्पेशली कश्मीर वैली में हमने देखा, और इवन हमने अपने ओपन टॉक डिबेट में भी इसका डिस्कशन भी किया है, और हुकूमत पे एक तनकीद हुई है कि जब भी गुज़िश्ता 4-5 सालों के दौरान कोई डिसीजन यहाँ पे लिया गया, कोई अमेंडमेंट हुई या कोई पॉलिसी तरतीब दी गई, उसमें स्टेक होल्डर्स को मदऊ नहीं किया गया है। इवन कि जो पिछली बार हमने यहाँ पे ओपन टॉक डिबेट किया था गुलिस्तान टीवी पे, तो उसमें हमने इंडस्ट्री सेक्टर पे ही पर्टिकुलरली बात की थी और हमने एक्सपर्ट्स को और इस सेक्टर के एसोसिएशंस के नुमाइंदों को मदऊ किया था। और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आई थी, या सबने ये एक ग्रीवेंस सामने रखी थी कि मदऊ उनको नहीं किया जा रहा है, पॉलिसी बनाई जा रही है, यानी कि 2021 में जो JNK गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई 28,400 करोड़ रुपए की, लेकिन स्टेक होल्डर्स पहला उसमें हक रखते हैं, लेकिन उनको मदऊ नहीं किया गया, उनसे कोई कंसल्टेशन या मशावरत नहीं ली गई। सो उस सारे तनाजुर के बीच में अब चूंकि उमर अब्दुल्ला हुकूमत का ये पहला UT इजलास होगा, बजट सेशन अगले माह मार्च 3 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए उमर अब्दुल्ला पर भी ये काफी सारी जिम्मेदारी भी है और उनके ऊपर प्रेशर भी है कि तमाम शराकतदारों के साथ बातचीत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइको श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि इस हवाले से अब 11 फरवरी को इजलास होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद इस इजलास की सदारत करेंगे। प्री बजट मुशावरत होगा जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ज़िम्मेदार शामिल होंगे। और आपको बता दें कि बाज़ाब्ता तौर पर बजट इजलास की शुरुआत 3 मार्च से शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने CRPF SSB के साथ मिलकर डोडा टावर में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया ताकि हंगामी रद्द-ए-अमल के तरीक़ेकार और मिलिटेंट के हमलों जैसे नाजुक हालत से निपटने के लिए तैयारी का जायज़ा लिया जा सके। एडिशनल SP डोडा शकील रहमान ने DYSP अजय आनंद और SHO डोडा के साथ इस मुहिम की क़यादत की। सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक मॉक ड्रिल का इनेकाद हुआ। एडिशनल SP शकील रहमान ने इस हवाले से बताया कि मॉक ड्रिल एक मामूल की हिफाजती मशक़ का हिस्सा है ताकि रद्द-ए-अमल के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया जा सके।
आज के दिन का जो बड़ा मकसद था, हमें अपने पुलिस नफरी को अलर्ट करना, अपने पुलिस नफरी को ओवरऑल करना, उनको रेडी करना, उनको किसी भी डोडा टाउन में किसी तरह का कोई आपदा, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, लैंड ऑर्डर या सिक्योरिटी इशू हो जाता है, उसके लिए तैयार रखना कि किस तरह से वो टाइमली जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके, कम से कम टाइम में उस जगह पे, उस लोकेशन पे पहुंच सके और किसी तरह का कोलेटरल डैमेज ना होने दे। हमारा मॉक ड्रिल 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हमारे साथ पब्लिक ने 100% कोऑपरेट किया। हमें किसी जगह से किसी तरह का कोई कैओस, किसी तरह की ऐसी वैसी कोई सिचुएशन। बिल्कुल, अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर आज सुबह ही हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जिला डोडा के अंदर मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डीएसपी हेडक्वार्टर भी अलग अलग लोकेशंस पे जा रहे हैं और ये तारे आप देख सकते हैं किस तरह से ये तारे जो है अलग अलग रास्तों पे आपको देखने को मिलेंगी जहां पे वो बिछाई गई है। बताया जाता है कि मॉक ड्रिल चल रही है और जहां तक हमें अभी तक जानकारी मिली है, आज सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इस तरह की मॉक ड्रिल रहेगी। कंप्लीट तौर पे शहर को चारों तरफ से जो है बंद कर दिया गया है। किसी शख्स को आने जाने के लिए जो है इजाजत नहीं है। कोई भी गाड़ी जो है उसको यहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा है और जो इमरजेंसी वाले लोग हैं, मेडिकल जनूबी कश्मीर पुलवामा के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जनूबी कश्मीर में तामीराती सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को इल्तिवा में डालते हुए मरकजी कस्बे की सर्कुलर रोड को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। मुकामी लोगों ने बताया कि म्यूनसिपल कमेटी कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाने के बाद इसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के करीब सर्कुलर रोड पर फेंकती है। उन्होंने कहा कि तमाम अहम सड़कें कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि कचरे से निकलने वाली गंदगी और बदबू ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह डंपिंग जारी रही तो वबा फैलने का भी खतरा है। इधर इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बिशार कुयूम ने बताया कि नेवा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा मुकम्मल है, जबकि एक मैकेनिकल हिस्सा नस्ब किया जा रहा है। मैकेनिकल काम का कई बार टेंडर किया गया लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से इस महीने की 12 तारीख को दोबारा टेंडर किया जाएगा और उन्होंने कहा कि इस बार जवाब मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद ये मामला हल होगा। सबसे बड़ा जो हॉट इशू हमारे पुलवामा में जो है और मेनली हमारे पुलवामा टाउन की हम बात करेंगे तो अगर कोई सबसे बड़ा कोई इशू है वो डंपिंग साइट का यहाँ पे होना है। और गार्बेज निकलता ही है, घरों से निकलता है, दुकानों से निकलता है, हमारे आंगन से ही निकलता है। मसला ये है कि इसको डंप कहाँ पे किया जाए और अगर यहाँ पे फिर इसको डंप किया जाता है, आप खुद देखते होंगे और आपने बहुत बार जो है इस पे जो है स्टोरीज भी की है कि यहाँ पे अगर इन जो यहाँ पे रेजिडेंट्स होते हैं, यहाँ से जो पैदल चलने वाले होते हैं, यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज है, यहाँ से जो है मेन रोड आने जाने का यही है। और सबसे जो दिक्कत होती है, सबसे परेशानी जो होती है और हेल्थ पे जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो इसी डंपिंग साइट से है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं, आप देखते हैं पीछे से कितनी फाउल स्मेल है, तो जो यहाँ दुकानदार दिन भर बैठता होगा उसी स्मेल जाती होगी और उसका इफेक्ट क्या पड़ता होगा उनके बखूबी इसको जानते हैं हमारे कंसर्न। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल उलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।